हेलो फ्रेंड, मैं M.K. जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल स्टडी सेंटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की कहानी है अकबर और बीरबल के बारे में। एक समय की बात है, अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और बीरबल बाहर से आते हैं। दरबारियों द्वारा बहकाए जाने पर सम्राट अकबर बीरबल के सामने यह प्रस्ताव रखते हैं कि बीरबल, मुझे बैल का दूध ला कर दो। यह सुनकर सभी दरबारी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तभी राजा कहते हैं, जब तक तुम बैल का दूध नहीं ला पाओगे तब तक अपना चेहरा मत दिखाना। यह सुनकर बीरबल सम्राट का अभिनंदन करते हुए राजमहल छोड़कर चले जाते हैं और अपने घर जाकर चिंता में डूब जाते हैं। तभी उनकी सपुत्री आती है और बीरबल से उनके दुख का कारण पूछती है। बीरबल अपने दुख की कहानी उन्हें सुनाते हैं। यह सुनकर उनकी पुत्री कहती है, यह कोई समस्या है? इस समस्या का समाधान मेरे पास है। आप जाइए, खाना वगैरह खाइए, मैं इसका समाधान कर दूंगी। जब रात होता है तो उनकी पुत्री बहुत सारे कपड़े लेकर राजमहल के तालाब में जाकर ज़ोर ज़ोर से कपड़ा खींचने लगती है। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था, जिससे कपड़ा खींचने की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। राजा को सोने में बाधा उत्पन्न होता है। वह करवट बदलते हैं, लेकिन उस महिला द्वारा कपड़ा खींचे जाने का आवाज़ उनके कानों में बार बार जाता है। तभी वह अपने नौकर चाकर को बुलाते हैं और हुक्म देते हैं, जाकर देखो तालाब में इतनी रात को कौन महिला कपड़ा खींच रही है। नौकर दौड़े दौड़े जाते हैं और जाकर देखकर अवाक हो जाते हैं। वह लड़की कोई और नहीं, बीरबल की सपुत्री थी। तभी अकबर नौकरों को न आते देखकर उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहते हैं, हे पुत्री, तुम इतनी रात को मेरे इस तालाब में कपड़े क्यों खींच रही हो? तो लड़की मुस्कुराती है और कहती है, जहाँपना, ऐसा है कि मैं सुबह नौकरी पे चले जाऊंगी और मेरी माँ अपने मायके गई है और मेरा पिताजी का पुत्र हुआ है, तो उस कपड़े को कौन साफ करेगा? इसी वजह से मैं रात को तालाब में आकर कपड़े धो रही हूँ। मेरी यह मजबूरी है, कृपया इस मजबूरी को समझे और मुझे क्षमा कर दे। राजा इस बात को सुनते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। हा 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 हा, अरे पुत्री, तू पगली हो गई है क्या? कहीं पुरुष जाति का बेटा होता है, वह पुत्र को जन्म दे सकता है? लगता है तू पागल हो गई है। लड़की फिर कहती है, नहीं महाराज, ये बात सच है, मेरे पिताजी का पुत्र हुआ है। फिर महाराज ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, बोलते ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। कहीं पुरुष जाति कभी बच्चे को पैदा कर सकता है? तब लड़की मुस्कुराती है और कहती है, हाँ महाराज, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बैल जब दूध दे सकता है तो मेरे पिता पुत्र को जन्म क्यों नहीं दे सकते? यह सुनकर अकबर चकरा जाता है और सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। कुछ क्षण तक वह स्तब्ध रहता है। उसके बाद उठकर कहता है कि तुम बीरबल की सपुत्री है ना? और यह कहकर बीरबल को जोर से आवाज़ देता है, बीरबल बीरबल। तभी बीरबल झाड़ियों के बीच से निकलकर आता है और महाराज को नमस्कार करता है। और अकबर कहते हैं कि आज तक बीरबल मैंने तुम्हारे बुद्धि का लोहा माना था, आज तुम्हारे सपुत्री का बुद्धि का भी मैंने परिचय कर लिया।
इसलिए कल सुबह मेरे दरबार में इसे लाना, मैं इसे पुरस्कृत करूँगा। तो यह था दोस्तों एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।